कर दे और प्रकाश को भर दे। अंधेरा क्या बोले संसार अंधेरा है, प्रकाश क्या बोले परमात्मा ही प्रकाश है। उस प्रकाश से मिलाने का काम कौन करता है बोले गुरुदेव ही करते हैं, बाकी किसी में क्षमता नहीं है मेरे भैया। अन्यत्र भटकने की आवश्यकता नहीं है, हम भटक जाते हैं, रास्ता तो गुरुदेव ही दिखाते हैं। सदगुरुदेव के पास गए, ना कोई सेना ना रथ कुछ भी नहीं है, पैदल गए दशरथ जी महाराज और पैदल जाकर के चरणों में दंडवत प्रणाम किए। आंखों से अविरल अश्रु की धारा बही जा रही है। गुरुदेव ने देखा, बोले राजन अचानक कैसे आगमन हुआ? दशरथ जी महाराज कहते हैं बोले गुरुदेव आपके श्री चरणों का दर्शन करना चाहता था इसलिए आ गया। बोले आप फिर अश्रु से भरी क्यों है, मुख मलिन है, मलिन क्यों है? यदि आप बहुत ज्यादा दुखी हो जाओ ना और कोई बहुत प्यार से पूछ ले कि भैया क्यों रो रहे हो तो और आंसू ज्यादा बरसने लगते हैं। गुरुदेव ने प्रश्न किया, बोले क्या बात है क्यों रो रहे हो? तो सिसक करके दशरथ जी महाराज रोने लगे, चरणों में गिर गए और कहते हैं निज दुख सुख सब गुरु ही सुनाया। अपने दुख को भी बताया, सुख को भी बताया। ये दशरथ जी से सीखना चाहिए। हम भगवान शिव के मंदिर में चले जाते हैं, शंकर जी के मंदिर में चले जाते हैं, एक लोटा जल चढ़ाते हैं और फिर क्या कहते हैं ये कष्ट है, ये कष्ट है, ये कष्ट है। कभी कहते हैं कि आपकी कृपा से ये सुख मिला? दशरथ जी महाराज क्या कह रहे, निज दुख सुख सब गुरु ही सुनाया। दुख तो आया मेरे जीवन में लेकिन आपकी कृपा रही तो वो दुख टल गया और सुख भी है। एक महात्मा कहते हैं बोले दुख कौन सा? बोले परमात्मा की प्राप्ति नहीं हुई। सुख कौन सा? बोले आपकी प्राप्ति हो गई, सदगुरुदेव का आगमन हो गया है, संत का दर्शन हो गया है, संत का मिलन हो गया है। और बोले दुख किस बात का? बोले भगवंत का मिलन नहीं हुआ है। तब गुरुदेव ने कहा, बोले राजन धैर्य तो रखो। तो चक्रवर्ती दशरथ जी महाराज कहते बोले गुरुदेव कितने वर्ष धैर्य रखो? अभी भी आप कह रहे हो कि मैं धैर्य रखूं? अरे चौथा पन निकला जा रहा है, आप कहते हो कि मैं धैर्य रखूं? कितना वर्ष धैर्य रखूं? क्या बोले ज्यादा नहीं, कुछ दिन और धैर्य धारण करो। आपके एक नहीं दो नहीं चार चार पुत्र होंगे, धरो धीर हुई है सुत चारी। और ऐसे ही नहीं होंगे तो बोले ये जगत को जीतने वाले, जगत में जिनकी गाथा गाई जाएगी ऐसे पुत्रों का जन्म होगा। कहे उपाय? बोले उपाय बता रहा हूँ ना, यज्ञ की तैयारी करो, पुत्रेष्टि यज्ञ की तैयारी करो। बोले आप कराओगे? देखो पुरोहित को कैसे होना चाहिए, एक तो निर्लोभी होना चाहिए, कोई लोभ नहीं। और आज ऐसे ब्राह्मण बहुत कम मिलेंगे भैया, इतना दे दो इतना दे दो फिर भी ब्राह्मण देवता को संतुष्टि नहीं होगी। बोले जजमान ने कुछ नहीं दिया, सर्वस्व लुटा दो फिर भी कहेंगे कि जजमान ने कुछ नहीं दिया। और कुछ ना दो और तुमने कहा कि मैंने सब कुछ दे दिया। दान वो सफल होता है कि आप बहुत कुछ दे दिए और मन में ये भाव ना आए कि मैंने कुछ नहीं दिया, और पाने वाला ये कहे कि मुझे सब कुछ मिल गया, वो दान सफल है। संतोषी ब्राह्मण होना चाहिए। क्या वशिष्ठ जी यज्ञ कराना नहीं जानते थे? जानते थे ना। अरे सामान्य नहीं है वो, कौन है? बोले ब्रह्म ऋषि है, ब्रह्म को जानने वाले हैं। तो ब्रह्म ऋषि होते हुए उन्होंने दूसरे को क्यों कहा? बोले अपने जजमान के कल्याण के लिए पुरोहित को जो करना चाहिए, जो उचित हो वही करना चाहिए। तो कहा गुरुदेव आप यज्ञ कराएंगे? बोले नहीं, श्रृंगी ऋषि को बुलाओ। ये श्रृंगी ऋषि है कौन भाई? श्रृंगी ऋषि दशरथ जी के दामाद हैं। शांता इनके लिए ब्याही गई थी, उनकी कन्या हुई थी, केवल संतान नहीं था। कहे श्रृंगी ऋषि को बुला करके लाइए। श्रृंगी ऋषि रहते कहाँ थे? बोले श्रृंगवेरपुर में, और उन्हीं के नाम से वो श्रृंगवेरपुर पड़ा, वही ऋषि के नाम से। तो क्या दशरथ जी किसी दूत को भेजे हैं बुलाने के लिए? बोले नहीं, स्वयं गए।
पैदल चल करके ससम्मान श्रृंगी ऋषि को बुला करके लाए और यज्ञ की तैयारी हुई। राजा ने भैया बस वाणी निकलना था, तैयारी ऐसे हो गई, सभी ब्राह्मण आ गए, अग्नि कुंड में अग्नि प्रज्वलित हो गई, प्रागट्य हो गया और सब लोग यज्ञ करने की तैयारी में लगे। किसे बुलाए? श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। कामना, बस पुत्र की कामना से यज्ञ प्रारंभ हुआ। कैसे यज्ञ हुआ, आहुति कैसे देनी चाहिए, ये भी मानस में सिखाया गया है। खास करके इसे ब्राह्मणों को जरूर सुनना चाहिए और ब्राह्मणों को जरूर पढ़ना चाहिए। जिस समय आहुति दे रहे हो तो कैसे ध्यान इधर उधर नहीं होना चाहिए। ये नहीं कि बड़ा जजमान आ रहा है, इधर स्वाहाकार हो रहा है, ध्यान कहाँ, आज तो खूब पैसा मिलने वाला है तो काहे का यज्ञ भैया। अक्सर ऐसे होता है, यहाँ की बात नहीं कर रही हूँ, प्राय सभी जगह की बात कर रही हूँ, अक्सर ऐसा होता है। आहुति चल रहा है तो कैसे भगते सहित आहुति हुआ, स्वाहाकार हुआ और जब स्वाहाकार हुआ तो अग्निदेव प्रकट हुए और जैसे ही प्रकट हुए अग्निदेव वशिष्ठ जी को बुलाए और वशिष्ठ जी को बुला करके बोले वशिष्ठ जी, आपने जिस कार्य के लिए यज्ञ कराया था ये संपन्नता की ओर है, आप इस प्रसाद को ले जाइए और दशरथ जी को दे दीजिए, ये अपनी महारानियों में बांटा। दशरथ जी को ले जाकर के दे दिया गया। दशरथ जी ले जाकर के अंतःपुर में प्रसाद बांट दिए। अंतःपुर में जैसे ही गए तो तीनों महारानी विराजमान है। अर्ध भाग कौशल्या देनी, आधे भाग को माँ कौशल्या को दे दिया गया। अब आधा बचा तो उसमें दशरथ जी विचार करने लगे, बोले थोड़ी थोड़ी बातों में ना माँ की नाराज हो जाती है। तो दशरथ जी महाराज सोचने लगे इस प्रसंग में भी नाराज हो तो अच्छा नहीं रहेगा, इसलिए पहले केकई को दे देना चाहिए। तो जो आधा का आधा बचा था उसे दो भाग किए और फिर माँ केकई को एक भाग को दे दिए। उस समय भी माँ केकई नाराज हो गई। ये रामचरितमानस में आपको नहीं मिलेगी, लेकिन अन्य पुराण में ये कथा मिलती है। उस समय नाराज हुई, पता नहीं किस बात पे नाराज हुई। शायद उनको लगा कि कौशल्या को पहले दे दिया गया, मुझे बाद में दिया गया, किसी भी बात से वो नाराज हुई। और उस समय ये घटना घटी। बोले पर्वत में खड़ी होकर के माँ अंजना तपस्या कर रही थी। पर्वत में खड़ी होकर के माँ अंजना तपस्या कर रही थी। उस समय भगवान शिव ने कहा, बोले अंजना अपने आंचल को पसार करके रखना और तुम्हें जो प्रसाद मिलेगा उसी से तुम्हारी संतान की प्राप्ति होगी। तो अचानक नाराज होने के कारण कहीं से चील उड़ते हुए आई और माँ केकई का ध्यान भटक गया। वो चील प्रसाद को उठाई और लेकर के उड़ गई और उड़ी और वही अंजना के आंचल में जाकर के उस प्रसाद को छोड़ दी और अंजना ने उसी प्रसाद को ग्रहण किया तो हनुमान जी की प्राप्ति हुई। इस नाते से हनुमान जी और राम जी भाई भाई हैं मेरे भाई। जैसे राम और भरत भाई हैं वैसे ही हनुमान और राम भी भाई हैं।